नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने चैनल के ज़रिए हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो उत्तर प्रदेश के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, बीपी सरोज जी, जो मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और मोदी जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। और उन्होंने उत्तर प्रदेश से मुंबई तक का काफ़ी लोगों को बीच में अपना संपर्क बनाए हुए हैं और ख़ासकर उत्तर प्रदेश साथ साथ जो है नवी मुंबई जितने उत्तर भारतीय लोग यहाँ पे हैं उनसे काफ़ी करीबी बनाए हुए हैं और उनको भाजपा में कितना उनको उत्तर भारतीयों को कितना योगदान दिया जाए, कितना उनको मदद दी जाए, उसके बारे में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे बीपी सरोज जी से। सरोज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप अपने क्षेत्र के बारे में? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे, जो मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा माना जाता है। तो अभी 2024 का जो चुनाव है उसको कितनी तैयारी में लगे हुए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कभी भी चुनाव हो और तैयारी करने की बात नहीं, हम तो काम करने में विश्वास रखते हैं जी। ठीक है। और 2017 से उत्तर प्रदेश में जब से उत्तर प्रदेश की जनता ने पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, और मैं समझता हूँ कि देश में ऐसा पहला मुख्यमंत्री हैं कि जो इतना जो है निष्ठा और ईमानदारी के साथ केवल प्रदेश की प्रगति के लिए और सभी को निर्देश देते हैं कि हर जगह जो है निष्ठा ईमानदारी के साथ सभी जो है चाहे जो भी विभाग हो अपना अपना काम करें। क्षेत्र के जो विकास के मुद्दे हैं, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य की, हर पहलू पर उनका नज़र रहता है और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है। सर, जैसे देखा है कि अभी विधानसभा का चर्चा की आपने, उसमें योगी जी को दोबारा चुन के आए हैं लेकिन काफ़ी सीटें कम हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश जो है भाजपा के समय गढ़ माना जा रहा है। तो लोकसभा में भी कहीं ऐसा कुछ प्लस माइनस ना हो, इसके बारे में कितनी तैयारी है आप लोग? देखिए, अभी मेरे ख्याल से जिस ढंग से 2014 से प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने जो पूर्ण बहुमत में हमारी केंद्र में भी सरकार बनाई 2014 में और उत्तर प्रदेश में हम 2017 में आए, तब से जो हम लोग काम इतना कर रहे हैं, विकास इतना हो रहा है। अब विपक्षी के विषय में अब विपक्ष रहा ही नहीं, जनता सब जानती है जितने लोग हैं जिनका काम हो रहा है और सारे विकास की योजनाएं हो रही हैं। सब जानते हैं कि विपक्ष की जब सरकारें थी तो विपक्ष ने क्या किया, और इस समय चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में, जब से हमारे पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, देश एकदम प्रगति के ऊपर है, आगे बढ़ता जा रहा है, प्रगति की पथ पर है। इसको हटाओ। सरोज जी, एक बात और बताइए कि अभी आप इस समय नवी मुंबई में हैं, जो मुंबई का दूसरा भाग है। आप जो है मछलीशहर के लोकसभा से हैं, तो वहाँ के भी उत्तर भारतीय जो है काफ़ी यहाँ पर रहते होंगे। किस तरह संपर्क बनाए हुए हैं, उनकी क्या समस्याएं, उसके ऊपर भी कुछ ध्यान देने की कभी? देखिए, मैं 1981 में मैं महाराष्ट्र में आया था। उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है लेकिन महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि है। मैं यहाँ 30-35 साल 40 साल तक यहाँ लोगों से जुड़ा रहा, यहाँ भी समाज सेवा से जुड़ा रहा। तो चाहे उत्तर भारतीय हों, चाहे अन्य प्रदेश के लोग हों या यहाँ के महाराष्ट्र के प्रदेश के लोग हों, सब लोगों के बीच में हमारा बहुत ही बेहतर तालमेल रहा। सब लोगों का मुझको स्नेह और आशीर्वाद मिला। और मैं हमेशा बरस में तो जब गणेश उत्सव होता है मेरे यहाँ, आज मैं बता रहा हूँ कि मैं 31 तारीख को आया हूँ यहाँ पर, मेरे आवास पर खुद प्रतिवर्ष जो है गणेश भगवान का आगमन होता है, पूजा आरती अर्चना करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, लोगों के समृद्धि के लिए, अपने मछलीशहर लोग जब सभा की जनता के लिए भगवान गणपति जी से प्रार्थना करता हूँ उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, कि वो हमारे क्षेत्र के लोग हमेशा स्वस्थ रहें। और यहाँ महाराष्ट्र प्रदेश के जो उत्तर भारतीय हैं उनको भी हम कहेंगे कि आप सब लोग जो है यहाँ स्वस्थ रहें, खुश रहें और भगवान गणेश की जो है कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे।
सर गणेश जी की कृपा तो रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की काफ़ी समस्याएं जो है यहाँ पर रहती हैं, मुंबई में रहते हैं, काफ़ी छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक काम करते हैं, तो उसके बारे में भी कोई भी चर्चाएं होती रहती है आपसे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य प्रदेशों में जो हमारे क्षेत्र के लोग रह रहे हैं या मेरे ज़िले के लोग रह रहे हैं, अगर मुझको जो है वो फ़ोन करते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं, मैं डेली प्रतिदिन, अगर लोकसभा नहीं चल रहा है, सदन नहीं चल रहा है, मैं अपने क्षेत्र में हूँ, अपने आवास पे हूँ, तो 7:30 बजे सुबह डेली जनता का दर्शन दरबार में बैठ जाता हूँ और जन सुनवाई करता हूँ। लोगों की जो समस्याएं रहती हैं यहाँ क्षेत्र से जुड़े, जैसे मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली जो लोग रह रहे हैं और उनके परिवार के लोग वहाँ गांव में रह रहे हैं, तो यहाँ से अगर कोई फ़ोन करता है, उनके परिवार के लोग अपनी समस्या को बताते हैं, तो मैं ज़रूर पूरा कोशिश करता हूँ कि उनकी समस्या का निस्तारण हो, अगर जायज़ है तो। और मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िले के जितने अधिकारी हैं, अगर मेरा फ़ोन जा रहा है तो निश्चित तौर पर जायज़ है, तो 80% से ज़्यादा समस्याएं हमारे अधिकारी तत्काल उसको निस्तारण करवाने का काम करते हैं। सरोज जी, एक बात और बताइए कि जिससे कि ये तो आप मोदी जी से भी मिले होंगे, अमित जी से भी मिलते ही होंगे, तो लोकसभा की तैयारी क्या चल रही है, खासकर यूपी के लिए 2024 किस तरह तैयार हो रही है? देखिए, तैयारी की कोई बात, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग देश के विकास के लिए, प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। देश की जनता कैसे यहाँ पर खुशहाल रहे, किसान मजदूर कैसे आगे बढ़े, इनकी चिंता कर रहे हैं। और जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय की बात कर रहे थे, लास्ट पायदान की बात कर रहे थे, अभी देखिए अभी किस ढंग से जो है हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको लास्ट पायदान से जो है लाया गया। आज देश के सर्वोच्च जो है पद पर, महामहिम राष्ट्रपति के पद पर वो विराजमान हैं, तो और उपराष्ट्रपति भी जो है पिछड़े वर्ग से आते हैं। तमाम ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं है, सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। इनका नारा भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा भी है, उसी तर्ज पर सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अनुसूचित समाज से मैं आता हूं और उस समाज को जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो उनको जो है जितना जिम्मेदारी और जितना उनका सम्मान इस शासन सत्ता में हुआ है, जब से मैं जानने लायक हुआ हूं, तमाम सरकारें हमने भी देखा है। आज 60 साल के ऊपर मेरा भी एज हो गया है। मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान है और सभी को साथ लेकर के जिस ढंग से चलने को, और जिस ढंग से सब, चाहे किसी भी समुदाय वर्ग का हो, सबको जो है साथ लेकर के चलने का और सबका सम्मान देने की जो प्रथा है, अन्य किसी पार्टी में मैंने नहीं देखा। सर, जैसे कहा कि सबका साथ सबका विकास तो होना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ी है सर, कुछ दिनों में कोरोना काल के बाद काफ़ी डीजल पेट्रोल भी महंगे हुए, इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, तो लोग पब्लिक जो है थोड़ा सा बीजेपी से नाराज़ भी ऐसे बताया। नहीं, देखिए, बीजेपी से अगर नाराज़ हैं तो लोगों को जानकारी भी हो, कोई बीजेपी से नाराज़ नहीं है। ये जो विपक्षी हैं, ये केवल हवा बना रहे हैं, मुद्दा उड़ा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोरोना काल आया, 80 करोड़ जनता को, 80 करोड़ देश की जनता को हमारी सरकार ने फ्री में उनको राशन 2 साल तक लगातार देने का काम किया। हमारी सरकार 25 रुपये किलो चावल, 20 रुपये किलो गेहूं खरीदने का काम करती हैं, और जो मैं अब खरीद करके और गरीबों को फ्री में देने का काम किया जा रहा है। और अभी 2 बार नहीं, 3 बार वैक्सीन यहाँ पूरे देश के लोगों को लगाई गई, इतनी जनता को लगाई गई और किसी से एक पैसा नहीं लिया गया। और जो है अपने देश के अलावा अन्य कंट्री को भी हमारे देश से जो है वैक्सीन गई और उनको भी सहायता पहुंचाई गई। शायद देश में इतिहास में पहली बार हुआ है। और जब ये सारी चीज़ें, चाहे मेडिकल की सुविधाएं हैं, प्रत्येक ज़िले में मेडिकल बने, जितने कोरोना पेशेंट थे उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनको खाने की चिंता, और घर पे जा रहे हैं तो उनको किट भी दिया जा रहा है फ्री में, उनके खाते में, अकाउंट में भी पैसा दिया जा रहा है जिससे वो स्वस्थ रहे। ये सारी चीज़ें जब अगर कोई सरकार
कर रही है तो थोड़ी बहुत कहीं न कहीं तो महंगाई आएगी। जब आप फ्री में राशन पा रहे हो सारी 2-2 साल तक, कई प्रदेश के लोगों ने, कई कंट्री के लोगों ने बताया कि जिस ढंग से भारत देश में 2-2 साल से फ्री में जनता को अनाज मिल रहा है, ऐसे छोटे छोटे कंट्री में अगर एक साल भी किसी को फ्री में अनाज देना पड़े तो देश बर्बाद हो जाए। धन्यवाद सरोज जी। तो ये थे बीपी सरोज जी, जो मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। इनसे हमने राजनीतिक मुद्दों पर काफ़ी बातें की और इनका कहना है कि देश में महंगाई जो ये बवाला किया जा रहा है वो काफ़ी मतलब छोटे स्तर पे है और महंगाई जो है तो लेकिन लोगों को सुविधाएँ भी मिल रही हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।